Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are continuing solving questions which are asked in RRB NTPC exam. Okay, these questions are very important regarding upcoming exam related to RRB NTPC phase 2. Okay, तो phase 1 में ये 7 जनवरी में जो एग्ज़ाम था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में उससे आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप जो कैंडिडेट के अपकमिंग एग्ज़ाम फेज़ 2 में या फिर आगे एग्ज़ाम होने वाला है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर रोड मैप इससे क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से या जीएस से आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं। तो उसी के आप रोड मैप के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, इससे आपको, और इसमें से कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो आप इससे अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपका है, एक तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक नाम, कई चीज़ों के वैज्ञानिक नाम मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग वो अच्छे से देख लीजिए। और बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के फादर कौन है? इरेटोस्थनीज हैं, ठीक है। इरेस्टोस्थनीज ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं। उसके बाद है उसके बाद है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था। तो इसका सन आपको अच्छे से याद करना है, क्लियर यहाँ पे नहीं, आप लोग अच्छे से इसको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इनकी शुरुआत कब हुई थी ये सन आप ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका बड़ौदरा यानी गुजरात में बनाया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला रेलवे विश्वविद्यालय है इंडिया का, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका पुराना नाम इंदिरा आवास था, ठीक है। तो इसको अब बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आपका 1990 में आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आया था असहयोग आंदोलन से रिगार्डिंग, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब समाप्त किया था, क्या घटना हुई थी उसके बाद? तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था WCCB क्या है? तो WCCB आपका वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल है, ठीक है। वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये आपका WCCB है, ओके। उसके बाद वर्ल्ड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉपीराइट डे आपका हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन देखिए, फिर पूछा गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट है। तो आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को वैज्ञानिक नाम बहुत याद रखने हैं, जैसे आम का, मनुष्य का, मोर का, ठीक। और आप टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस होता है उसको याद रखना। विटामिन्स याद रखना, विटामिन्स की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए हैं प्रीवियसली वीडियो में और इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके पीपल एंड इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, जीएस, ठीक, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन का एक बंच आएगा, और आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो इसी, जैसे संविधान कब बन के तैयार हुआ, और जब बनकर तैयार हुआ उसमें अनुच्छेद कितने हैं, ठीक है, इसको किसने बनाया, ठीक, और कितना टाइम लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ से रिलेटेड सारी आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। और आईसीटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका यूआरएल क्या है, ठीक है। यूआरएल आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल क्या होता है? जो आपके इंटरनेट पे होस्ट का एड्रेस होता है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। पीडीएफ क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। अच्छा, आपकी एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल डेटाबेस है, इसका एक्सटेंशन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आईसीटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx होता है, ऐसे ही पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन .pdf होता है। आपकी वर्ड फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन .docx होता है, .doc या docx होता है, ठीक। इसी प्रकार से HTML की फाइल का HTML होता है या HTM होता है, ठीक है।
और पावर पॉइंट की फाइल का डॉट पीपीटी होता है, ठीक। और आपकी www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। और आपके ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। और आपका एमएस डॉस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस फैमिली का, माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का, ठीक। और लेटेस्ट विंडोज़ का सब 10 आपका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे कंप्यूटर का आउटपुट जनरेट होता है, जैसे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका देखना जब भी क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर देने जाओगे तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल की लिस्ट में जाना, तो देखना वहाँ आईसीटी से रिलेटेड, पीपल एंड इन्वायरमेंट, और आपके करंट अफेयर, ठीक, एसएससी सीजीएल, इस और आपका आरआरबी एनटीपीसी, इसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। आईसीटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, करीब 500-600 वीडियोस हैं, तो उनको आप अच्छे से वॉच कर सकते हो और अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो, प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सभी आप इतनी प्रिपरेशन कर लोगे तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम तो हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियोज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से आपके साथी जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट उनके पास रिलायबल कंटेंट नहीं है या कोचिंग सेंटर्स में नहीं उनके पास फैसिलिटी प्रोवाइड हो पा रही है, तो वो इससे बेनिफिट लें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें, अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर सकें। इससे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो इसके रिगार्डिंग अपलोड करूँगा तो आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको जानकारी होकर सही समय पर इसका उपयोग कर सको, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डिफरेंट टॉपिक्स से, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो आपका क्वेश्चंस आते हैं उस मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग, सीरीज़, वेक्टर कैलकुलस या फिर आपका डिटर्मिनेंट्स, ठीक, इसके रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स रीजनिंग, ठीक, इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वो सभी आप अच्छे से सॉल्व कर कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कम समय में कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर या फिर जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।